हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे AVL ट्री। AVL ट्री आपका क्या होता है? ये एक्सटेंशन होता है आपका बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। तो AVL इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। AVL नाम क्यों पड़ा इसका? इस ट्री को हम AVL क्यों बोलते हैं? कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम के को लेकर ही इस ट्री का इन्वेंट किया। A फॉर एडिल्सन, वेल्स्की एंड लैंगीज। ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम से ही इस ट्री को इन्वेंट किया था। इस ट्री में क्या होता है, आपको बैलेंस्ड फैक्टर को फाइंड करना होता है। बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, ये L मीनिंग है लेफ्ट, माइनस करेंगे हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है। अब अगर आपके लेफ़्ट माइनस राइट करने पर -1, 0 या +1 आता है। अगर आपका नेगेटिव, +1 या 0 आएगा, इट मीन्स वो ट्री आपकी क्या होगी? बैलेंस्ड, अदरवाइज अनबैलेंस्ड। और जब भी ट्री आपकी अनबैलेंस्ड होगी, उस टाइम पे आपको उसे बैलेंस्ड करने के लिए AVL ट्री में रोटेशन करनी होती है। क्लियर? तो AVL ट्री क्या होती है? बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री का एक्सटेंशन होता है। इसमें आपको बैलेंस फैक्टर को फाइंड करना होता है। बैलेंस फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमें हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री में से हाइट ऑफ राइट सब ट्री को माइनस करना होता है। अगर आपको इसे माइनस करने पर -1, 0 या +1 की वैल्यू मिलती है, इट मीन्स वो ट्री आपकी बैलेंस्ड है। अदरवाइज आपको रोटेशन कर कर उस ट्री को बैलेंस्ड करना होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू कुछ एक केसेस बताती हूँ कैसे आपको रोटेशन करनी होती है। तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, केस 1। केस 1 है, आपको मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 8, 9 एंड 10। 3 वैल्यू है। आपको इसमें क्या करना है? सेम जो हमने पहले किया हुआ है कि जो लेफ़्ट साइड होती है आपकी स्मॉल होगी और राइट साइड जो है वो आपका ज़्यादा वैल्यू होगी, बिग वैल्यू होगी। उसी तरीके से लेना है आपने। तो अभी हम इसको सीधा सीधा बना रहे हैं कि 8 है, 9 एंड 10। ये है आपके पास 3 एलिमेंट। अब ये तीनों किस साइड है? आपके राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है? 0। 0 इसकी हाइट जो है राइट साइड की कितनी है? 1 एंड 2। तो 0 - 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। -2 इट मीन्स जो इसका बैलेंस फैक्टर है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस्ड होगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू या तो -0 होना चाहिए, -1 होना चाहिए या +1 होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको रोटेशन करना पड़ेगा। अभी हमारे पास वैल्यू क्या आई है? -2। तो एक रोटेशन लगेगी। रोटेशन करना कैसे है आपको? आपका क्या है? मैंने बोला आपको जो स्मॉल वैल्यू है वो आपके लेफ़्ट साइड आएगी। इट मीन्स 9। इसको ऐसे करके आपने क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये आ गया 8 और इधर आ गया आपका 10। ये क्या है आपका? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपने जैसे इसको रोटेट किया तो ये आपकी एक रोटेशन लग गई। यहाँ पर कितनी रोटेशन लगी? 1 रोटेशन। 1 रोटेशन ही हुई ना, क्योंकि सिर्फ हमने एक ही बार तो 8 को ही तो इस साइड मूव कराया है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी एक रोटेशन यहाँ पर लगी। क्लियर? ये किसका आपको एग्जाम्पल बताया मैंने? RR। इसमें जो केसेस होते हैं 4 टाइप के केस होते हैं। फर्स्ट केस होता है आपका RR। अगर आपको क्वेश्चन में दोनों ही एलिमेंट राइट RR साइड होते हैं तो आपकी एक रोटेशन लगेगी जिसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज उसे बैलेंस्ड करना है। क्लियर? सेकेंड केस है आपका केस 2। केस 2 मान लीजिए वैल्यू ली मैंने 10, 9 एंड 8, जो कि आपकी क्या है? लेफ़्ट साइड है। ठीक है,
ये मैं आपको सिर्फ केसेस बता रही हूँ। क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कैसे पूरे क्वेश्चन को आपने एक ही बार में सॉल्व करना होता है। ये आपको केसेस बता रही हूँ कि उस क्वेश्चन में कैसे कैसे केस आ सकते हैं। सेकेंड केस है आपका लेफ्ट लेफ्ट, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हुआ, 0 - 1 2 2 इज इक्वल टू -2। अब -2 है, इट मीन्स बैलेंस तो है नहीं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ही हम बैलेंस करेंगे क्लॉकवाइज आप इसको बैलेंस करोगे, ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। यहाँ पर सीधा सीधा है, आपको क्लॉकवाइज करना है। रोटेशन तो एक ही लगेगी, 1 रोटेशन ही लगेगी यहाँ पर भी। कैसे, 9 8 तो आपका इधर है ही, सिर्फ हमें इधर क्या लेके आना है, 10। तो 1 रोटेशन जैसे ही हमने एक क्लॉकवाइज यहाँ पर हो गया क्लॉकवाइज, जैसे ही आपने इसे क्लॉकवाइज मूव कराया, आपकी 1 रोटेशन में ये ट्री आपकी बैलेंस ट्री बन गई। क्लियर। तो एक केस आपका है राइट साइड राइट राइट, एक केस आपका आता है लेफ्ट लेफ्ट। अब थर्ड केस क्या बनता है आपका, केस 3। केस 3 बनता है अगर मान लीजिए आपके पास है राइट लेफ्ट, और राइट लेफ्ट को आपने कन्वर्ट करना है राइट राइट में। क्लियर। एक केस था आपके पास, अगर वैल्यू आती है राइट राइट, उसे कैसे बैलेंस करेंगे, लेफ़्ट लेफ़्ट आता है तो कैसे बैलेंस करेंगे। अब आता है कि अगर राइट लेफ़्ट है और राइट लेफ़्ट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, राइट राइट में। इस टाइम पे आपकी 2 रोटेशन लगेंगी, 2 रोटेशंस। जब आपका राइट राइट था एक ही रोटेशन में काम चल गया था, एंटी क्लॉकवाइज हमने किया। लेफ़्ट लेफ़्ट में भी आपका एक ही रोटेशन लगा, एक क्लॉकवाइज में इसे हमने बैलेंस कर दिया। लेकिन जब आप राइट लेफ़्ट को राइट राइट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 2 रोटेशन करानी पड़ेंगी। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 10 12 और 11, और हमारी जो ट्री बनी वो इस टाइप से बनी, 10 12 और 11। ये क्या है, राइट, ये क्या है आपका लेफ़्ट। राइट लेफ़्ट हो गया, क्योंकि हमने किसको कन्वर्ट करना है, राइट लेफ़्ट को आर में। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले आपको, जैसे 10 लिखा हुआ है, 10 है आपका 10, इसे आपको 12 और सीधा इसे 11, आपने क्या किया, राइट राइट में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट रोटेशन क्या हुई, रोटेशन 1 आपकी क्या लगी कि हमने राइट लेफ़्ट को राइट राइट में कर दिया। ठीक है, जैसे आपने राइट राइट में किया आपका सेम बन गया। जो हमने एक रोटेशन यहाँ पे की थी कि हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कराना है, तो सेम क्या हुआ, 12, इधर आपका आ गया 10 और इधर आपका आ गया 11। ये क्या आपने कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एंटी क्लॉकवाइज की आपकी सेकेंड रोटेशन लगी, इट मीन्स जो ट्री आपकी राइट लेफ़्ट में है उसके लिए आपको 2 रोटेशन लगानी पड़ेंगी। कैसे, एक तो आप उसे राइट राइट में कन्वर्ट करेंगे, देन राइट राइट में करने के बाद आप उसको एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्ट कर दोगे। तो यहाँ पर कितनी रोटेशन आपकी लगेंगी, 2 रोटेशन। क्लियर। सेम ऐसे ही केस 4 में क्या आएगा आपका, केस 4 में आपका आएगा कि लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट लेफ़्ट, यहाँ पर भी आपकी 2 रोटेशन वर्क करेंगी, 2 रोटेशन। सेम वैसे ही मान लीजिए वैल्यू है हमारे पास 10 8 9, तो हमने क्या किया, 10 लेफ़्ट है आपका 8 और राइट में है आपका 9, तो लेफ़्ट राइट है। लेफ़्ट राइट को आपको किस में करना है, सबसे पहले आप लेफ़्ट लेफ़्ट बना लो। एक रोटेशन तो आपकी कैसे बन जाएगी, 10 8 और 9, लेफ़्ट लेफ़्ट है। सबसे पहले आपने एल आर को किस में किया, एल एल में, लेफ़्ट लेफ़्ट में, यहाँ पर आपकी एक रोटेशन लग गई। अब आपका सेम केस बन गया केस 2 वाला, लेफ़्ट लेफ़्ट को आपने क्लॉकवाइज जैसे ही कर दोगे वो ट्री बैलेंस ट्री बन जाएगी। इट मीन्स 8 9 एंड 10, ये आपकी बैलेंस ट्री बन गई। सेकेंड रोटेशन आपकी यहाँ पर लग गई, तो इसमें आपकी 2 रोटेशन लगेंगी। क्लियर। तो अब क्या आपके पास, आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, अगर आपके पास राइट राइट ट्री का राइट राइट अगर आपके पास ट्री आ रही है, उसके लिए आपको एक रोटेशन लगानी होगी, ओनली 1 रोटेशन, जिसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज इसे बैलेंस्ड करना है। अगर आपके पास
लेफ़्ट लेफ़्ट वाला ट्री है, यहाँ पर भी आपकी एक ही रोटेशन लगेगी और क्लॉकवाइज आपको इसे बैलेंस्ड करना है। थर्ड केस में क्या है, अगर आपके पास ट्री है राइट और लेफ़्ट, उसमें आपको दो रोटेशन लगेंगी। दो रोटेशन क्यों लगेंगी? क्योंकि आपको पहले राइट लेफ़्ट को किस में कन्वर्ट करना है, राइट राइट में। सीधा उसको राइट में ले आए। अब राइट में लाने के बाद आपका केस 1 बन गया। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज उसको बैलेंस्ड कर दीजिए, तो आपकी दो रोटेशन यहाँ पर बन जाएंगी। केस 4 में क्या है, अगर आपके पास ट्री है लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट राइट ट्री को सबसे पहले आपने लेफ़्ट लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप लेफ़्ट लेफ़्ट में कन्वर्ट करोगे, आपका केस 2 बन जाएगा और आप क्लॉकवाइज उस ट्री को बैलेंस्ड कर दोगे। यहाँ पर भी आपको दो रोटेशन लगेंगी। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा इसके जो क्वेश्चन आता है। वैसे तो कॉलेज में तो इसका थ्योरेटिकल आएगा, थ्योरेटिकल में भी आपने यही सब बताना है कि इसके ये 4 केसेस होते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इन चारों केसेस को एक साथ आपने एक एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व करना है। उसमें आपको बताना होता है कि लेफ़्ट कितने रोटेशन लगेंगी, राइट रोटेशंस कितनी लगेंगी। थैंक यू सो मच।